नमस्ते दोस्तों, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मैथ्स में नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है हमारा डिटर्मिनेंट। देखिए, हम आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से कैसे कनेक्ट होता है और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट की सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। आपको 3 वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन जिसके रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो। 2/2, 3/3, 4/4, सिर्फ उसी का डिटर्मिनेंट निकलता है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। देखो यहाँ पर 2 वर्ड लिखे, एक तो है नंबर और एक एक्सप्रेशन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर और एक एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड होता है, उसी को हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखिए, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट हम इससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और शॉर्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा, ए और बी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम कैसे निकालते हैं? देखिए हियर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। अच्छा, 1/1 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम। तो जो जिसका ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर की, अच्छा अब हम यहाँ पर 1/1 नहीं बोलेंगे, 2/2 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन है, तो उसमें दोनों सेम होंगे, रो और कॉलम 1 1 2 2। तो हम डायरेक्ट ऑर्डर 2 बोलेंगे, ऑर्डर 1 बोलेंगे, ऑर्डर 3 बोलेंगे। 3 मीन्स 3/3, अंडरस्टूड होगा। तो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/1, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? वो खुद ही एलिमेंट ही होता है। अब देखिए, सपोज हियर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, बट वी कॉल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में इसको लिख देंगे। डिटर्मिनेंट 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख देंगे। देखिए, यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन बनी, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट है, और यहाँ ये ब्रैकेट का साइन है, इट मीन्स ये मैट्रिक्स है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल आसान तरीका है दोस्तों। इसका इंटू इसमें होता है। ठीक है, 3 × 11, बीच में हमेशा माइनस आता है, और इसका इंटू इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? -30। तो देखिए, ये एक सिंगल नंबर आया ना, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से एक सिंगल नंबर आया, तो ये मैट्रिक्स इस नंबर से एसोसिएटेड करता है। कौन? डिटर्मिनेंट। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो कॉलम इक्वल है, कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। यहाँ ये इस नंबर से एसोसिएटेड, इसको सॉल्व करने पे ये नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर सोचिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो कुछ वैल्यू ऐसी भी आ सकती थी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, suppose A is a matrix determinant of this matrix, इसको हम ऐसा डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6x² - y²। तो यहाँ पर सिंगल नंबर नहीं आया, एक्सप्रेशन आया। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पर हमने नंबर भी लिखा था और एक्सप्रेशन भी लिखा था। तो देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये होती है कि सबसे पहली कंडीशन, डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखी, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? या तो कोई नंबर होगा या कोई एक्सप्रेशन होगा। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हो गई। ऑर्डर 1 जिसमें सिंगल एलिमेंट है, तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो बोलेंगे उसको, क्योंकि रो कॉलम इक्वल है। तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट ही होता है। ठीक है, और 2 एलिमेंट का कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज A is a matrix
ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, दोनों सेम है, इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा, डिफाइन है। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखिए देखिए ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज इसी टर्म का होगा। तो 3 ऑर्डर वाली डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होती है इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए हम इसको किसी भी एक लाइन के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, R1, R2, R3। देखिए सबसे पहले इस लाइन को सोल्व करना है। हमको क्या करना है, साइन ये चलेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस, इस एलिमेंट के आगे क्या लगेगा, प्लस साइन, क्या लगेगा, प्लस। फिर एक स्मॉल डिटरमिनेंट बनाइए आप, ठीक है। फिर ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। फिर एक स्मॉल डिटरमिनेंट बनाइए, फिर थर्ड के आगे फिर प्लस और स्मॉल डिटरमिनेंट बनाइए। देखिए प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, फोर्थ होता तो फिर आगे माइनस, तो प्लस माइनस प्लस। अब आगे क्या करना, देखिए 2 लिखा आपने, तो 2 के रो और कॉलम हटा दीजिए, 2 का रो एंड 2 का कॉलम। तो कौन से 4 एलिमेंट बच रहे, ये 4 एलिमेंट। ये एज इट इज इस डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अब हमने लिखा -3, ये 3 जो है कौन से रो में, कॉलम में आ रहा है, इसमें और इस रो में, तो इसके रो और कॉलम हटा दीजिए। क्या बचा हमारे पास, 1 2 7 4, 1 2 7 4 लिख दीजिए। फिर 1 लिखा हमने, इसके रो और कॉलम हटा दीजिए। 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको रिमूव करने के बाद जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो एज इट इज अंदर डिटरमिनेंट में लिखना है हमको। तो देखिए ये 1 इस रो में आ रहा है, उस कॉलम में, तो ये बचे हमारे पास 1 9 2 3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है प्लस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दीजिए और 4 एलिमेंट एज इट इज। ये लिखना है माइनस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, चारों एलिमेंट एज इट इज। फिर ये प्लस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दिए, चारों एलिमेंट एज इट इज। क्लियर है, आपको लिखना आ गया होगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, वही मेथड जो अभी जस्ट पीछे मैंने बताया, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 इंटू 4 4 माइनस 14, ठीक है, प्लस 1 3 माइनस 18। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, एक नंबर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 9 और 6 15 माइनस 10 माइनस 15। इसको मैं इधर सोल्व कर देता हूँ। देखिए 15 इंटू 2 30, माइनस माइनस प्लस 30 माइनस 50, 60 माइनस 15 45। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो देखिए हमको करना क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो और 3/3 एक ही बात है। कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट प्लस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, जो 4 एलिमेंट बचे एज इट इज डिटरमिनेंट के अंदर। सेकंड वाला माइनस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, चारों एलिमेंट एज इट इज। फिर थर्ड वाला लिख दीजिए प्लस के साथ, इसके रो कॉलम हटा देगा, 4 एलिमेंट एज इट इज। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा पहले इस लेफ्ट वाले का इंटू होता है हमेशा, बीच में माइनस इंटू, ऐसे सभी को सॉल्व कर दीजिए, एक नंबर आ जाएगा। वो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू वो कितनी है हमारी, 45। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर कौन से एलिमेंट लिखे थे, +2 -3 और +1, मतलब ये एलिमेंट लिए थे। ये कौन सी लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं R1 फर्स्ट रो। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हमने इसको कौन सी लाइन के थ्रू सोल्व करा है, फर्स्ट लाइन के थ्रू। इसको बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मतलब हमने R1 को एक्सपेंड करा। तो आप ऐसे कोई सी भी लाइन एक्सपेंड कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होगा वो ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ प्लस से स्टार्ट करना है और फिर अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन चलेंगे हमेशा। आप कोई भी एक लाइन के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसी मेथड से। साइन कन्वेंशन हमेशा ये रहेगा। अब इसका क्या मीनिंग है, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दूसरे रो से आंसर हमारा कितना आया था, 45, आप याद रखिएगा। सपोज आपको क्वेश्चन में आ जाए
एक्सपेंड अलोंग C2, मतलब C2 के अलोंग एक्सपेंड करना है हमको। तो C2 कौन सी लाइन है, देखिए इस लाइन को हम बोलते हैं R1 R2 R3। इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसको हमको C2 के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो C2 कौन सी लाइन होती है, देखिए पहले ये R1 R2 R3 C1 C2, तो ये वाली लाइन को एक्सपेंड करना है। इस लाइन के अलोंग हमको एक्सपेंड करना है, इस लाइन को हम बोलते हैं C2 और ये C3। तो आप क्या करेंगे, देखिए साइन कन्वेंशन क्या था C2 का, माइनस प्लस माइनस, तो इसके आगे क्या आएगा, 3 के आगे माइनस आएगा, तो -3। फिर आप क्या करेंगे, एक छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ये 3 कौन से रो कॉलम में आ रहा है, देखिए इस कॉलम में और इस रो में। तो कौन से 4 एलिमेंट बच रहे, 1 2 7 4, वो यहाँ लिख दीजिए 1 2 7 4, ठीक है। सेकंड 9, इसके आगे क्या साइन चलेगा, प्लस। साइन कन्वेंशन ये चलेगा, आप जो भी लाइन यूज करते हो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +9। अब ये 9 कौन से रो कॉलम में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में। तो 4 एलिमेंट ये बचते हैं, इनको हटाने के बाद 9 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में हटाने के बाद ये बचते हैं 2 2 1 4। थर्ड का साइन क्या आएगा फिर, माइनस के साथ, तो ये -3। फिर इस 3 के रो कॉलम हटा दीजिए, कॉलम और ये रो, तो 2 1 1 7। तो आपको जिस भी लाइन के अलोंग एक्सपेंड करना है, आप R1 यूज कर सकते हैं, R2 R3 C1 C2 C3, आंसर हमेशा सेम आता है। अभी हम C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन ये चलेगा, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम C2 को सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसके आगे माइनस चलेगा, इसके आगे प्लस चलेगा, इसके आगे माइनस चलेगा। अच्छा 3 लिखा हमने प्लस के साथ, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, ये कौन से 4 एलिमेंट बचे, 1 2 7 4 लिख दीजिए। ये 9 लिखा, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, 2 2 1 4, ऐसे ही तीनों लिख लिए। इसके बाद प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं। 4 - 14, 4 - 14 -10, 8 - 2 6, 14 - 1 13, 14 - 1 13, इंटू कर दीजिए +30, देखिए 54 - 39, या एक काम करें 30 - 39 कर दीजिए, -9 और इसमें से तो +45। देखिए फिर से वही आंसर आया। हमने जब R1 के अलोंग एक्सपेंड करा था तो भी 45 आया था, अभी भी +45। तो आप किसी भी लाइन के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, आंसर सेम आता है। आप किसी भी लाइन के अलोंग कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर उसके थ्रू करना है आपको। तो देखिए एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। आप कोई भी एक लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ये चलेगा। अभी मैंने C2 के अलोंग एक्सपेंड करा है, तो C2 का साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस। ये देखिए माइनस प्लस माइनस। अब जब आप ये 3 लिखोगे, ये 3, तो इसके रो कॉलम हटा दीजिए। फिर जो एलिमेंट बचते हैं 1 2 7 4 एज इट इज लिख लिए। जब आपने सेकेंड एलिमेंट इस पोजीशन का लिए 9, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, बचा क्या 2 2 1 4। जब आपने ये -3 के साथ लिया, इस 3 के रो कॉलम हटा दीजिए, तो रो और कॉलम हटा दिए, तो 2 1 1 7। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के आपको सॉल्व करना था, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस, इसका इंटू इसमें, और एक सॉल्व कर दीजिए, ये डिटरमिनेंट एक की वैल्यू आ गई। तो आप किसी भी एक लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको 3 ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आ चुका होगा। इसका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है हमको बाय एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या बोला हमको, फर्स्ट कॉलम, मतलब C1 के अलोंग एक्सपेंड करना। C1 मतलब ये लाइन, और इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके आगे प्लस +2, इस 2 के रो कॉलम हटा दो, कॉलम और रो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर सेकंड के आगे माइनस, तो इस एलिमेंट के आगे माइनस। फिर इस 3 के रो कॉलम हटा दो, इस 3 के रो और कॉलम, तो 1 - 2 3 - 3। थर्ड के आगे फिर प्लस, तो इस -2 के आगे
प्लस। इसका जो साइन चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसके आगे कौन सा साइन आएगा वो ये प्लस माइनस प्लस, वो साइन कन्वेंशन। अब देखिए इस -2 के रो कॉलम हटा दीजिए तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको लिखना आ चुका होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2 इसका इंटू इसमें होता है -6, बीच में क्या आता है -1 × 3 3 -3, फिर -6 और फॉर्मूले वाला माइनस तो +6 हो जाएगा। ठीक है, -2 ये 1 माइनस और ये -4 तो +4। इसका इंटू इसमें करना है, माइनस आएगा, फिर इसका इंटू इसमें तो इसका -4 और वो जो फॉर्मूले वाला माइनस है प्लस होगा। ठीक है, अब की कितना हो जाएगा -9 × 2 -18, +3 × 3 -9, 5 × 2 -10। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -19 -37। तो ये हमारे टी की वैल्यू आ गई। तो अभी इन्होंने बोला फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कीजिए, इसलिए हमने ये वाली लाइन ली थी, इसके ये तीनों एलिमेंट ले लिए थे प्लस माइनस और प्लस में, और बच उसके रो कॉलम हटाने के बाद जो 4 बच्चे उनको लिख देते हैं हमारा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है जनरली। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है एमपी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ए इज सिंगुलर। तो x की क्या वैल्यू होगी जिससे ये मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर हो। तो आपको सबसे पहले सिंगुलर का मीनिंग समझिए। देखिए अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो सिंगुलर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है होज डिटर्मिनेंट इज 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, ए इज सिंगुलर। तो सिंस ए इज सिंगुलर, ए सिंगुलर इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0। यहाँ प्रूव नहीं करना है, अगर प्रूव करना होता तो क्या होता है, यहाँ एक्स नहीं होता, कोई एलिमेंट होता, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते और 0 आ जाता तो प्रूव हो जाता, वो सिंगुलर है। यहाँ सिंगुलर गिवन है और हमको एक्स फाइंड करना है, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लिखा। अभी ये मैट्रिक्स है, देखिए अभी क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मीन स्ट्रेट लाइन, और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल क्यों रख दिया मैंने, बिकॉज इट इज सिंगुलर। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, जैसा अभी जस्ट हमने पढ़ा। मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए +1 इसका इंटू इसमें सेकेंड, फिर माइनस में आता है। ठीक है, इसके रो कॉलम हटा है, -3 -x, फिर ये +3। ठीक है, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, 2 -2x = 0। सिंपल एक्सपेंड करा R1 के लिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, -8 ये +2 -3 -x 6 -6x। देखिए -8 -6 -2x। अब मैं इसको सोल्व कर देता हूँ डायरेक्ट, -2 और -6 -8x राइट में जाएगा तो +8x। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल, -8 8 से 8 कैंसिल, x = -1। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी। देखो दोस्तों इस पर सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स गिवन होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको बोलेंगे प्रूव करो ये सिंगुलर है, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है, वो क्या आना चाहिए, 0। इस क्वेश्चन में सिंगुलर गिवन है और हमको x फाइंड करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल, और सोल्व कर दिया, x की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की हमारे पास एक मेथड और होती है, जनरली वो कम यूज़ होती है, लॉन्ग मेथड है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बुक वगैरह में कहीं पर आपके सामने वर्ड आए तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हो। इस मेथड का नाम है सारस मेथड। देखिए इससे हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर के सारे एलिमेंट एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन छोड़ के, लास्ट वाला कॉलम छोड़ के, इन दोनों को फिर से इधर रिपीट कर दीजिए। क्लियर है, इन तीनों कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए और C1 C2 को थर्ड के बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ऐसे डायगोनली चलना है। ठीक है, आपको डायगोनली चलना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई,
फिर इन तीनों का, और बीच में प्लस चलेगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 5 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, 2 इंटू 1 इंटू 5 10 प्लस -1 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा -2। फिर 3 इंटू 4 12, 12 इंटू -1 -12। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का इंटू करना है, ठीक है। फिर सेंटर में एक माइनस आता है, सेंटर में क्या है माइनस। फिर राइट साइड से यही पोर्शन करना है आपको, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो -1 इंटू 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 20 इंटू -1 -20 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1, फिर इसका इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 3। देखिए एक बार मैं शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको ये तीनों कॉलम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट कॉलम को छोड़कर इन दोनों कॉलम को फिर से रिपीट करना है, इधर फिर से रिपीट करना है, कर दिया। उसके बाद इधर इन तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है, तीनों एलिमेंट का मल्टीप्लाई, बीच में क्या चलेगा प्लस। फिर राइट साइड से यही मेथड करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, और लेफ्ट और राइट वाला पार्ट जो आपने सोल्व करा उसके बीच में माइनस। अब इसको आप फर्स्ट सोल्व कर लीजिए, -2 12 और -14 प्लस 10 -4 -20, ये -1 हो गया, -21 तो प्लस 21 -4 70। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 70, ठीक है। ये हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया, ये एक मेथड है। अब मैं इसको डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं हम, सेम आंसर आना चाहिए, आएगा वैसे तो। देखिए मैं अभी इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, ये 2 लिखा सबसे पहले +2। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा दोस्तों, देखिए इसके रो कॉलम हटाते हैं हम, तो 5 बीच में माइनस और ये -2 तो +2 है। सेकेंड किस में आता है माइनस में, फिर इसके रो कॉलम हटाइए 20, इस -1 का रो कॉलम और रो हटा दिए 20 -2। फिर थर्ड प्लस में आता है, फिर से देखिए -4 -1, क्लियर। 5 और 2 7 इंटू 2 14, 18 + 1 + 18 -5 -15। देखिए 18 में से 15 दे तो 3, 14 और 3 7, ये देखिए फिर से 17 आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, किसी भी रो कॉलम को एक्सपेंड करें, आंसर हमारा हमेशा सेम आता है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये भी होगा कि किस लाइन को हम एक्सपेंड करें। देखिए दोस्तों इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो उसको एक्सपेंड करने में इजी रहता है, क्योंकि जब हम यहाँ इनटू में जीरो लिखेंगे तो उसका आंसर फटाफट आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के आपको बताता हूँ। देखिए आपके पास अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो आपको देखिए इस लाइन में आपको 2 0 दिख रहा है, ठीक है। तो इस लाइन में सबसे ज़्यादा जीरो, इट मीन्स आप R1 R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा इजी होगा। तो मैं यहाँ इसको एक्सपेंड करूँगा किसके अलोंग R3। क्यों करूँगा, देखो हम कैसे लिखते हैं, साइन कन्वेंशन क्या था हमारा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन। तो R3 के साइन कन्वेंशन क्या था, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके आगे प्लस, अब ये तो जीरो है, जीरो के आगे प्लस माइनस का कोई मीनिंग भी नहीं है, और जीरो के आगे आप डिटरमिनेंट लिख के कुछ भी इंटू नंबर आएगा इंटू करोगे जीरो आना है। इट मीन्स नो नीड टू सॉल्व दिस एलिमेंट। थर्ड किस में आता है, प्लस में, सिर्फ इसको लिखना है +5, ठीक है। इसके रो कॉलम हटाए, इस ये 2 लिख दिए हमने, ठीक है। 5 6 माइनस 44 माइनस 38, इसका इंटू कर दो, -190। तो हमको उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, क्योंकि वो सबसे इजी होता है, ठीक है। बाकी आप किसी भी लाइन से एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस पर बेस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। देखिए हमको क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इट मीन्स इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, वो थीटा से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते, देखिए डिटरमिनेंट को हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इसको मैंने डेल्टा लिख दिया। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, अलोंग
R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं प्लस के साथ प्लस एक्स, फिर एक डिटरमिनेंट बनाते हैं छोटा, इस एक्स के रो कॉलम हटाते हैं, फिर ये 4 एलिमेंट बचे इनको एज इट इज लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने। सेकंड किस में आता है, फिर माइनस में, माइनस इस साइन के रो कॉलम हटा दिए, ये साइन लिखा, इसके रो कॉलम हटा दिए, तो ये 4 एलिमेंट एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर थर्ड, फिर प्लस में आता है प्लस कोस थीटा, इसके रो कॉलम हटा दीजिए, माइनस साइन थीटा, नहीं होगा, क्लियर। मैंने एक्सपेंड करा किसके अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका इंटू इसमें होता है माइनस साइन थीटा, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस, इसका इंटू इसमें, ठीक है। प्लस कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, बीच में माइनस आता है, इसका इंटू इसमें, तो माइनस एक्स कोस थीटा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा का अंदर इंटू कर देता हूँ, माइनस कोस थीटा का अंदर इंटू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए टर्म प्लस और माइनस कैंसिल हो गई, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो कितना होता है 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन और अंदर 1 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली डेल्टा की वैल्यू आई हमारी माइनस एक्स क्यूब, इसमें थीटा नहीं आ रहा, वही हमको प्रूव करना था, तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो हमने इसको डेल्टा से डिनोट किया, R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, सॉल्व करा है, ये दो टर्म तो कैंसिल हो गई थी प्लस माइनस की, और इन दोनों में से एक्स कॉमन आने के बाद 1 हो गया, तो इसमें थीटा नहीं बचा, ये हमको प्रूव करना था कि ये डिटरमिनेंट किससे इंडिपेंडेंट है, थीटा से, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, देखा हम गिवन इसमें डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2 लेसर इक्वल टू डेल्टा लेसर इक्वल टू 4। तो हम सबसे पहले इस डेल्टा की वैल्यू, ये जो डिटरमिनेंट है इसको एक्सपेंड करते हुए इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए इसको मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ये आता है प्लस में, +1, इसके रो कॉलम हटाते हैं तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इंटू इसमें होता है, बीच में माइनस, इसका इंटू इसमें, तो प्लस होता है। सेकंड किस में आता है, माइनस में आता है, इसके रो कॉलम हटाते हैं, रो कॉलम और रो, इसका इंटू इसमें माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस, इसका इंटू इसमें माइनस साइन थीटा पे प्लस साइन थीटा पे, क्लियर। थर्ड किस में आता है, प्लस में आता है, इसका इंटू इसमें, बीच में माइनस, -1 इंटू 1 -1, और ये वाला माइनस मिलकर +1। तो हमने सबसे पहले लिखा प्लस, फिर ये माइनस और ये फिर प्लस, इसके रो कॉलम हटाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये लिखा, इसका इंटू इसमें माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस हो। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये बचा और ये बचा, ये दोनों ऐड हो गए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये टर्म 0 होके हट गई, 0 इंटू साइन थीटा 0, तो फाइनली हमारे पास ये आया, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये तो हमारी डेल्टा की वैल्यू हो गई, इसको हमने सिंपली एक्सपेंड करा है अलोंग R1, आप C1 C2 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर यही आना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 टू +1, फॉर ऑल थीटा, थीटा कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। दिस इज -1 एंड दिस इज +1, इनके बीच की वैल्यू ही होती है साइन, और कोस में भी ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, देखिए अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव तो आएगा नहीं, जैसे -1/2 है, मान लीजिए -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1/4, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है।
-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो अगर हम इसका साइन की जो भी वैल्यू है -1 से 1 के बीच के, अगर उनका स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच की वैल्यू ही आती है, फिर नेगेटिव तो आना नहीं। इसलिए अगर मैं स्क्वायर में लिखता हूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 to, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए साइन की, उसका स्क्वायर कर दीजिए, हमेशा 0 और 1 के बीच की ही वैल्यू आएगी। एक एग्जांपल हम चेक कर सकते हैं, देखिए अभी -1 पॉसिबल है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 यहाँ आ जाएगी, -1/2 का स्क्वायर +1/4 वो यहाँ आ जाएगी, -1/4 है सपोज यहाँ पर -1/4, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +1/16, तो वैल्यू यहाँ आ जाएगी जगह पर। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे, सीधी सी बात है तो स्टूडेंट्स की, अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो स्क्वायर की वैल्यू फिर 0 से 1 के बीच में ही होती है सिर्फ। तो ये लाइन में लिख सकता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमको सेंटर में क्या लाना है, डेल्टा लाना है, और डेल्टा की वैल्यू हमारी ये है। तो आप इसको देखते जाइए, अपने आप समझ में आते जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। देखिए साइन स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, अब क्या लाना है, पहले 1 लाना है फिर 2 लाना है। तो पहले मैं +1 कर दूँ, देखो तीनों में हम +1 करेंगे, +1। जब भी हम इनइक्वलिटी में कोई नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होता है। तो तीनों में मैंने +1 करा, ठीक है। अब तीनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम अगर पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव का करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ मैं +2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +2 का मल्टीप्लाई, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ में माइनस होता -2 और मैं -2 का इंटू करता तो ये साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये किसकी वैल्यू, हमारी डेल्टा की वैल्यू, तो सेंटर वाला पार्ट डेल्टा बन गया हमारा। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, पहले इसको सिंपली एक्सपेंड करा, यहाँ तक इजीली आप पहुँच जाएंगे। साइन की वैल्यू -1 to 1 होती है, पर अगर स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में 0 to 1 होती है हमेशा। फिर तीनों में +1 करा, साइन चेंज नहीं होगा। तीनों में +2 का मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज नहीं होगा। बीच में डेल्टा बन गया, उसकी जगह डेल्टा। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।